क्या आप जानते हैं, हनुमान जी का जन्म एक श्राप से शुरू हुआ था। एक अप्सरा का अभिमान, एक ऋषि का क्रोध और एक खीर का अद्भुत सफर। इन तीनों के मिलन से जन्म हुआ उस वीर का जिसे आज पूरा संसार पूछता है। यह है हनुमान जी के जन्म की असली कहानी। कहानी शुरू होती है देवराज इंद्र के दरबार से। एक दिन महर्षि अंगिरा इंद्रलोक पधारे। इंद्रदेव ने उनका भव्य स्वागत किया और उनके मनोरंजन के लिए अपनी सबसे सुंदर अप्सरा को बुलाया। नाम था पुंजिकस्थला। पुंजिकस्थला ने अपना सबसे मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया, लेकिन महर्षि अंगिरा नृत्य की ओर देखे बिना प्रभु के ध्यान में मग्न रहे। जब नृत्य समाप्त हुआ तो इंद्रदेव ने पूछा, हे महर्षि, आपको पुंजिकस्थला का नृत्य कैसा लगा? ऋषि अंगिरा ने शांत स्वर में कहा, हे देवराज, मुनि स्वभाव होने के कारण मेरी नृत्य और भोग में कोई रुचि नहीं है। मैं तो प्रभु के ध्यान में लीन था। यह सुनते ही पुंजिकस्थला के मन में आग लग गई। इतना सुंदर नृत्य और ऋषि ने देखा भी नहीं। उसका अभिमान आहत हो गया और उसने ऋषि अंगिरा पर क्रोध प्रकट किया। महर्षि अंगिरा की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा यह अप्सरा अपने सौंदर्य के अभिमान में डूबी है और उन्होंने श्राप दे दिया, हे पुंजिकस्थला, जिस रूप और सौंदर्य पर तुझे इतना अभिमान है वो सब नष्ट हो जाएगा। तेरा अगला जन्म वानर के रूप में होगा। श्राप सुनकर पुंजिकस्थला का अभिमान चूर हो गया। वो ऋषि के चरणों में गिर पड़ी, रोते हुए क्षमा मांगने लगी। महर्षि अंगिरा का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, इस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब तुझे संतान की प्राप्ति होगी। और इस तरह पुंजिकस्थला ने वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्म लिया। अंजना का विवाह हुआ वानर राज केसरी से, लेकिन विवाह के बाद भी अंजना के मन में एक पीड़ा थी, संतान नहीं थी। वो वन में जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगी। और उधर त्रेता युग में अयोध्या में राजा दशरथ भी एक गहरी पीड़ा से गुजर रहे थे। उनकी 3 रानियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ के निर्देश पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यह यज्ञ महर्षि श्रृंगी ने संपन्न कराया। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद यज्ञकुंड से साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में था एक सुनहरे पात्र में दिव्य खीर। अग्निदेव ने राजा दशरथ को कहा, राजन, ये खीर अपनी रानियों को खिला दो। राजा दशरथ ने वो खीर अपनी तीनों रानियों में बांट दी। रानी कौशल्या ने खीर ग्रहण की, रानी सुमित्रा ने खीर ग्रहण की और जब रानी कैकेयी खीर ग्रहण करने लगी तभी अचानक एक चील आई और झपट्टा मारकर खीर का एक हिस्सा अपने मुंह में लेकर उड़ गई। वो चील उड़ती रही और जब वो उस वन के ऊपर से गुजरी जहां माता अंजना तपस्या कर रही थी, तब अंजना माता आकाश की ओर मुख करके बैठी थी। उनका मुंह खुला था और चील के मुंह से वो दिव्य खीर सीधे अंजना माता के मुंह में आ गिरी। अंजना माता चौंक गईं। उन्होंने अपने पति केसरी को यह बात बताई। केसरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे श्रद्धा से ग्रहण करो। माता अंजना ने वो दिव्य खीर ग्रहण कर ली और कुछ समय बाद माता अंजना गर्भवती हो गई और चैत्र पूर्णिमा के दिन उनके गर्भ से जन्म हुआ एक ऐसे पुत्र का जो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे, जो भगवान राम के परम भक्त थे, जिनके बल और बुद्धि का कोई अंत नहीं था। हमारे केसरी नंदन पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान जी, यह थी उस महान भक्त के जन्म की कहानी। और आज चैत्र पूर्णिमा को पूरा संसार हनुमान जयंती के रूप में मनाता है। उन महावीर हनुमान जी के लिए कमेंट में जरूर लिखें, जय बजरंगबली, जय हनुमान।